ऐसे में अब आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि राध्या अपनी रजनी मां को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं गई है, बल्कि शिव भगवान पर उसका अटूट विश्वास अब रंग ला रहा है, क्योंकि अस्पताल के उस कमरे में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। जब राध्या अपनी सूटकेस लेकर रजनी मां के पास पहुंचती है और रोते हुए अपनी मजबूरी बताती है कि कैसे दादी के कठोर फैसले की वजह से उसे यह घर और अपनी मां को छोड़कर जाना पड़ रहा है, तभी वहां दादी का अचानक आगमन होता है। दादी राध्या को वहां देखते ही आग बबूला हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे राध्या का हाथ पकड़कर उसे जोर जबरदस्ती अस्पताल के कमरे से बाहर निकालने लगती है। दादी के गुस्से के आगे राध्या बेबस नजर आती है, लेकिन तभी शिव भगवान की महिमा प्रकट होती है और रजनी मां को राध्या की आहट महसूस होती है। जैसे ही दादी राध्या को खींचकर ले जाने लगती है, तभी अचेत अवस्था में पड़ी रजनी मां अचानक राध्या का हाथ थाम लेती है। यह नजारा देख दादी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस रजनी के बचने की उम्मीद कम थी, आज उसने अपनी राध्या को जाने से रोक लिया है। ठीक इसी वक्त कमरे में प्रथम ओमकार और पूरे परिवार की एंट्री होती है और प्रथम जब अपनी आंखों से यह सब देखता है तो वह अपनी दादी को ही फटकार लगा देता है। प्रथम साफ शब्दों में दादी से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, क्योंकि आज रजनी मां ने खुद साबित कर दिया है कि उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राध्या की ही जरूरत है। प्रथम का यह रूप देख दादी सन्न रह जाती है, क्योंकि अब प्रथम राध्या की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे प्रथम और राध्या मिलकर रजनी मां को मौत के मुंह से बाहर लाएंगे और दादी की हर साजिश को नाकाम कर देंगे। क्या अब दादी राध्या को अपना पाएंगी या फिर नफरत की यह आग और बढ़ेगी? रजनी के आया होश, तभी राध्या का रजनी के पकड़ा हाथ। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ राध्या को दादी घर से निकालने का फरमान सुना चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने अचानक खेल बदल दिया। दादी गुस्से में साफ शब्दों में कहती हैं, कल सुबह ठीक 10 बजे अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। यह सुनते ही राध्या टूट जाती है, आंखों में आंसू लेकिन दिल में उम्मीद अभी बाकी होती है। घर छोड़ने से पहले राध्या आखिरी बार अस्पताल में रजनी से मिलने जाती है। वह चुपचाप रजनी के पैर छूती है और भारी दिल से वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक रजनी के शरीर में तेज झटका आता है। बेहोशी की हालत में रजनी राध्या का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। यह नजारा देखकर पूरा मित्तल परिवार सन्न रह जाता है। राध्या फूट फूट कर रोने लगती है और तभी प्रथम आगे बढ़कर कहता है, राध्या तुम मां को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। दादी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ओमकार से कहती है, यह प्रथम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इसे समझाओ। लेकिन इस बार ओमकार दादी के खिलाफ खड़ा हो जाता है।